तो हम आज दिन तक क्या करते आए? हमने बाह्य वस्तुओं को इन दिशाओं के अनुसार रखने का, उनको उस अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर हम चाहते रहे कि हमारी दिशा दशाएं बदल जाएं। लेकिन पिता परमात्मा के जो रहस्य है, इस अनुसार अगर हम आंतरिक स्थिति को, अपनी आंतरिक व्यवस्था को इन दिशाओं के अनुसार अलाइन करें, तो पिता परमात्मा के इन रहस्यों को हम जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हमारी दिशा दशाएं भी बदल सकती हैं। बाह्य वस्तुओं को दिशाओं के अनुसार लगाना वो अपने स्थान पर, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को इन दिशाओं के अनुसार अलाइन करना, ये हमारा विशेष लक्ष्य अब होना चाहिए। तो इन दिशाओं के अनुसार कार्य करना माना पिता परमात्मा की श्रीमत की दिशाओं की ओर प्रवृत्त होना, ये जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार है, जो वर्तमान समय निःशुल्क रूप से पिता परमात्मा हम सभी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। ओम शांति। आज मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ इस श्रृंखला की आज की कड़ी में, और आशा करता हूँ कि जो ज्ञान के रहस्य पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार हम सभी समझ रहे हैं, उसका लाभ आप अपने जीवन में अवश्य ले रहे होंगे। आज हम कुछ एक विस्तार दिशाओं को लेकर करेंगे। पिछले कड़ी में हमने वास्तु पुरुष या कछुए की आकृति के बारे में बेसिक जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वो हमने समझा था। उसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो कहते हैं मुख जो है वो उत्तर पूर्व जो कोण है उस ओर होता है, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। क्या रहस्य है इस प्रकार के जो दिशाएं या कोण जो दर्शाए गए हैं उस बारे में? अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो कहते हैं सूर्य का जो उदय है वो पूर्व दिशा से होता है। दूसरी जो दिशा है जिस कोण की बात हम कर रहे हैं, ईशान कोण, वो है उत्तर दिशा। तो इसका क्या तात्पर्य है? पिता परमात्मा जो इस सृष्टि रंगमंच के ज्ञान सूर्य हैं स्वयं, जब हमारा मुख उनकी ओर होता है, पूर्व की ओर, तो हमें सर्व प्रकार के रहस्यों का उत्तर मिल जाता है, उत्तर दिशा। थोड़ा हम गहराई से समझ लेंगे। हमारा मुख पिता परमात्मा की ओर, माना हमारा अटेंशन, हमारा फोकस पिता परमात्मा जो नॉलेज दे रहे हैं उस ओर, इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर। साथ साथ हमारे मुख में भी पिता परमात्मा के गुण, उसके महावाक्य हो, तो हमें सर्व प्रकार के जो रहस्य हैं उसका उत्तर मिल जाता है। वंडरफुल बात है ना? तो कहने का तात्पर्य जो वास्तु पुरुष का सिर दिखाया है वो ईशान कोण की ओर दर्शाया है। पिता परमात्मा की याद और श्रीमत, उनकी ज्ञान के आधार पर हमें सर्व प्रकार के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। और जो बाकी दो दिशाएं हैं, क्या रहस्य है उनका? तो पिता परमात्मा की याद और श्रीमत, उनके ज्ञान के आधार पर जब मुझे सर्व प्रकार के उत्तर मिल जाते हैं, मैं फिर तीसरी दिशा पश्चिम, पश्चिम माना पश्चिम माना देखना, कि हर बात को तीनों कालों की दृष्टि से देखकर फिर मैं उसको अप्लाई करता हूँ। इस नॉलेज को समझे, इस बात को। अभी हम बगैर कुछ देखे समझे अपने कार्य कर रहे हैं, जिसका कई प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में, हमारे कार्य व्यवहार में पड़ता है। फिर हम बाद में सोचते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा की निशानी क्या है? पहले देखना, सोचना, समझना, फिर कार्य करना। तो आधार क्या? तो मुख हमारा पूर्व दिशा यानी पिता परमात्मा की ओर, जिसके आधार पर सारे ज्ञान के रहस्य उत्तर हमें मिल जाएं। उस आधार पर हम हर चीज़ को देख समझ के पश्चिम
हर चीज़ को देख करके, सोच समझ के, ज्ञान को अप्लाई करके हर कार्य को इस प्रकार से करें। किस प्रकार से? चौथी दिशा जो है, जिसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, तो ये वो स्थिति है, हमारी दक्ष स्थिति बन जाती है। दक्ष माना परफेक्ट। तो ज्ञान के आधार पर सर्व प्रकार के उत्तर देख सोच समझ के कार्य करने के जो ये संस्कार डेवलप हो जाते हैं, तो हम परफेक्ट दक्ष बनते जाते हैं हर कार्य में। हमारे कदम जो इस कोण की ओर हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण है, जहाँ वास्तु पुरुष के कदम दिखाए हैं, वो है नेत्र कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कोण है, तो समझ लें सारी बात को। जब हम हर कार्य को देख सोच समझ के और उसमें परफेक्ट बन के, अनुभवी मूर्त बन के कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुख हमारा पूरब की ओर, पिता परमात्मा की ओर हो जाता है, जिस आधार पर और ज्ञान की गहराइयों के और रहस्यों के हम ज्ञाता बन जाते हैं। वंडरफुल बात है ना। तो अब इस बात को समझ लेना है कि ये दिशाएं हमें क्या दर्शा रही हैं। तो हम आज दिन तक क्या करते आए? हमने बाह्य वस्तुओं को इन दिशाओं के अनुसार रखने का, उनको उस अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर हम चाहते रहे कि हमारी दिशा दशाएं बदल जाएं। लेकिन पिता परमात्मा के जो रहस्य है, इस अनुसार अगर हम आंतरिक स्थिति को, अपनी आंतरिक व्यवस्था को इन दिशाओं के अनुसार अलाइन करें, तो पिता परमात्मा के इन रहस्यों को हम जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे हमारी दिशा दशाएं भी बदल सकती है। बाह्य वस्तुओं को दिशाओं के अनुसार लगाना वो अपने स्थान पर, लेकिन अपनी आंतरिक स्थिति को इन दिशाओं के अनुसार अलाइन करना, ये हमारा विशेष लक्ष्य अब होना चाहिए। तो इन दिशाओं के अनुसार कार्य करना माना पिता परमात्मा की श्रीमत की दिशाओं की ओर प्रवृत्त होना, ये जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार है, जो वर्तमान समय निःशुल्क रूप से पिता परमात्मा हम सभी को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान कर रहे हैं। तो आध्यात्मिकता हमें ये बता रही है कि हमारी वास्तुतः स्थिति इन डायरेक्शंस के अनुसार किस प्रकार से होनी चाहिए, और मेरी अगर वास्तुतः स्थिति इन डायरेक्शन, इन दिशाओं के अनुसार है, तो मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अन्यथा राहु केतु की दशा है। पिता परमात्मा विशेष रहस्य बता रहे हैं, बच्चे आपके ऊपर तो स्वयं बृहस्पति पिता परमात्मा की दशा है। अगर आपका मुख पूरब की ओर है, पिता परमात्मा की ओर है, उससे रहस्य जानकर आप सोच समझ के अनुभवी मूर्त बन के कार्य कर रहे हैं। तीनों कालों को जानकर, सोच समझकर, तीनों कालों को जानना, सोचना, समझना माना कोई ऐसा नहीं कि जादू मंत्र जान लेना, लोगों के आगे पीछे का जान लेना। तीनों कालों को जानना कहने का तात्पर्य कि हम पास्ट में की हुई मिस्टेक्स को रिपीट ना करें वर्तमान में, और वर्तमान में पूरा फोकस देकर इस प्रकार से हम श्रेष्ठ कार्य करें ताकि हम भविष्य को सिक्योर कर सकें। तीनों कालों के ज्ञाता। तो ये वंडरफुल नॉलेज पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। इन दिशा दशाओं को समझकर श्रेष्ठ दिशा दशा की ओर अग्रसर होना, ताकि मेरे ऊपर सदैव श्रेष्ठ श्रेष्ठ बृहस्पति की, वृक्षपति पिता परमात्मा की दशा बनी रहे और मैं सदैव सकारात्मक बना रहूं। बाह्य वस्तुओं के आधार पर नहीं, वो तो विनाशी चीज़ें हैं, लेकिन इतना मैं शक्तिशाली बन जाऊं अपनी वास्तुतः स्थिति के आधार पर कि इन बातों का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, बल्कि मैं अपना शक्तिशाली प्रभाव बाह्य वस्तुओं पर डाल सकूं। जिस प्रकार से कितना भी विपरीत वातावरण हो, लेकिन आप वहाँ पर अगरबत्ती जलाकर रखें, उससे कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वातावरण खराब है, मैं यहाँ अपनी खुशबू किस प्रकार से फैलाऊं। लेकिन कैसे भी वातावरण में वो अपनी खुशबू चारों ओर फैला सकती है, ऐसी उसमें शक्ति है। तो जब स्थूल अगरबत्ती इतना कार्य कर सकती है, तो हम नहीं कर सकते क्या?
तो अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ दिशा दशा में सेट करें, पिता परमात्मा की ओर कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र, अपने आप को सशक्त बनाएं, हर कार्य को देख सोच समझ के कार्य करें और श्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बने। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, आप अपने आप को वास्तुतः स्थिति में स्थित कर सके। बैठे कुछ समय के लिए मुख कर लें पिता परमात्मा शिव की ओर, उसकी अनंत किरणें मुझ पर बरस रही हैं, उसकी ज्ञान गुण शक्तियों से मैं संपन्न संपूर्ण बनता जा रहा हूं। मुझे सर्व प्रकार के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। जिसके आधार पर मैं हर परिस्थिति को देख सोच समझ के मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कार्य को व्यवस्थित रूप से कर पा रहा हूं। मैं हर एक ज्ञान के पॉइंट का अनुभवी मूर्त बन, दक्ष बन, निरंतर इस आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूं। करे अनुभव पिता परमात्मा की याद और शक्तियों के आधार पर मैं सशक्त बनता जा रहा हूं। मेरी स्थिति वास्तुतः ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती जा रही है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकते हुए चैतन्य दिव्य सितारे के रूप में अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित। ओम शांति।